कलेक्टर को बहुत सारे पावर दे रखे हैं। इतने पावर दे दिए कि हमारे पहले कलेक्टर थे, अब तो उस पद पे नहीं है, चले गए हैं। उन्होंने अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेरे विधानसभा क्षेत्र बिसाऊ के अंदर माइनॉरिटी की एक जमीन थी, 50-60 साल से वो आदमी उस जमीन की देखभाल कर रहे थे, वहां पे खेती भी कर रहा था वो व्यक्ति, लेकिन कुछ राजनीतिज्ञ या आप कहते हैं कि बड़े लोगों की वजह से उस कलेक्टर ने, क्योंकि वहां के तहसीलदार ने मना कर दिया कि मैं इस जमीन का हस्तांतरण नहीं कर सकता, दूसरे के नाम नामांतरण नहीं कर सकता, उस तहसीलदार को उस कलेक्टर ने वहां से हटाया और अपने यहाँ एक कार्यरत बाबू को 2 दिन के लिए तहसीलदार का पद दिया और उस पद के दौरान उसने उस जमीन को दूसरे के नाम नामांतरण करने का काम करा, जिसका हमने विरोध करा। हमारे प्रभारी मंत्री को मैंने बहुत फोन करा, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया प्रभारी मंत्री ने। और प्रभारी मंत्री भी बहुत सारे ऐसे काम है मेरे मंडावा के अंदर जिसमें हवेलियों पे कब्जा करवाने का काम है, उसमें भी लिप्त है। मैं सीएम साहब से टाइम मांग रही थी, लेकिन सीएम साहब ने टाइम नहीं दिया। 1 मिनट आप सुने भाई, ऊंचा कर लो तो। आप 1 मिनट सुने। अभी अभिभाषण पे सीएम साहब कह रहे थे यहाँ खड़े होके कि हमारी तरफ उंगली इंगित करके कि आप लोग बताएं कि आप में से किसी का फोन आता है तो मैं आप लोगों को तुरंत फोन करता हूं या नहीं करता हूं। मैं कहना चाहूंगी कि मैंने उनको बहुत फोन करे, लेकिन उसका कोई रिस्पांस ना तो सीएमआर से आया ना सीएमओ से आया। हाँ, पहला साल जब वो नए मुख्यमंत्री बने, बजट था तो मैंने बजट के लिए उनको फोन करा। आधे घंटे बाद उनका फोन आया कि बताएं रीटा जी कैसे फोन करा। मैंने कहा मुख्यमंत्री महोदय जी, मुझे आपसे काम है, मेरा कुछ निजी भी काम है और बजट के संदर्भ में भी मिलना चाहती हूँ। मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा आप 1 बजे सीएमओ आ जाओ, मैं वहां जा रहा हूँ। मैं सीएमओ में गई, जोगाराम जी अभी है नहीं, वो भी वहाँ सीएमओ में बैठे थे, देवी सिंह जी भी बैठे थे, नौक्षमा भी बैठी थी और भी बहुत सारे आरएसएस के लोग थे। वहाँ पर गीता उपदेश के ऊपर चर्चाएं चल रही थी। हमारे जब सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री जी से आप लोग मिलने जाते थे, विपक्ष मिलने जाता था तो वो सबसे पहले विपक्ष के व्यक्ति को बुलाते थे, उसकी सुनते थे, उसके बाद वो अपने मंत्री या अपने एमएलए को बुलाते। उन्होंने सबसे पहले सुनते थे साहब, उन्होंने सबसे पहले तो आरएसएस के लोगों को बुलाया, फिर अपने मंत्रियों को बुलाया, फिर अपने एमएलए को बुलाया, लास्ट में मुझे बुलाया। जब मैं उनसे मिलने गई तो मुझे कहते हैं कि आप कहां से एमएलए हो। मुख्यमंत्री, सदन का नेता, जिसने मुझे टाइम दिया कि आप सीएमओ में आ जाओ, उन्होंने मुझे कहा कि आप कहां के विधायक हो। मैं उनको अपना काम नहीं बता सकी कि जब मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि मेरे से मिलने आया व्यक्ति कहां से है और कौन है। तो आप जो ये बातें करते हैं डबल इंजन की और यहाँ पे बड़ी बड़ी छाती ठोक के बात करते हैं, लेकिन उसकी गहराई में भी जाए। मैं कोई अपने लिए नहीं गई थी, जनहित के मुद्दों के ऊपर मिलना चाह रही थी और यही कारण था कि जब कलेक्टर बेईमानी कर रहा था तो जनहित मुद्दे पर मैं अपने प्रभारी मंत्री से बात करना चाह रही थी और सीएमओ में अपनी बात कहना चाह रही थी।